हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा एजुकेटर। मैं अभिषेक आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा एजुकेटर में वेलकम करता हूं। तो आज जो है हम लोग मैथ्स का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो कि आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 है ये जो है आपका, इसका हम लोग आज ऑब्जेक्टिव करेंगे। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो प्रीवियस ईयर में पूछ रखा है बोर्ड ने, इसके बेसिस पे हम लोग आज देखेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट जो है ना डिट्टो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। तो हम लोग आज देखेंगे और शुरू करते हैं। ये इसको आप एक तरह से टेस्ट भी कर सकते हो, अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हो। हमने बोला था कि आपका 8 बजे आज मैथ्स का टेस्ट होगा, तो इसको आप टेस्ट भी कर सकते हो। हम यहाँ पे स्क्रीन पे आपको क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आने के बाद आपको बोलेंगे कि आप देखो क्वेश्चन और सॉल्व करो और आंसर बताओ। ABCD 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, आंसर बताना होगा और आपको देखना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। और यहाँ पे चैट बॉक्स में आपको कमेंट करके चैट करके बताना है कि ABC 1 का A 1 का B, इस तरीके से आपको बताना है। या फिर जो लोग बाद में देख रहे हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम होगा वो पूछ सकते हो, ठीक है। या फिर नीचे इंस्टाग्राम का ID दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप हमसे कोई भी डाउट अगर इस वीडियो के रिलेटेड होता है तो आप हमसे वहाँ पे पूछ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। इससे क्या होगा कि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ओके। या फिर जो भी PDF होगा, इस वीडियो का भी जो PDF होगा वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का ऑब्जेक्टिव, पहला क्वेश्चन आपको जैसे कि स्क्रीन पे आ रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा क्या है स्क्रीन पे। तो बोल रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, किसका प्रिंसिपल वैल्यू। तो देखो बोर्ड पे आपको बता देते हैं प्रिंसिपल वैल्यू किसका दिख रहा होगा, नीचे इमेज आया होगा आपको। तो कॉस इनवर्स √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, कॉस इनवर्स √3/2 है ना, आपको क्या करना है, आपको पता है √3/2, 4 ऑप्शन है ABCD। √3/2 आपका क्या है, तो √3/2 के जगह पे तुम लिख सकते हो कॉस इनवर्स कॉस, और √3/2 के जगह पे √3/2 जानते हो ना, √3/2 का वैल्यू क्या होता है। √3/2 कॉस के किस वैल्यू के लिए आता है, तो पता होगा कॉस के पाई किसके 6 के लिए आता है ना, कॉस के पाई/6 के लिए आता है। तो बस तो क्या हो गया यहाँ पे पाई/6 हो गया, तो कॉस इनवर्स कॉस पाई/6 यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ से क्या होगा, कॉस इनवर्स से कॉस खत्म होगा तो बच क्या जाएगा आपका पाई/6 बच जाएगा। मतलब कि यही आपका आंसर हो गया। आप देखो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, पाई/6 कौन सा ऑप्शन है, तो आप देखो वहाँ पे A ऑप्शन, पाई/C मतलब A ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो फर्स्ट का कौन सा क्या हो जाएगा, A ऑप्शन हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा है ना, यस और नो, दिखाई दे रहा है। तो आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन और आप बताओ उसका क्या होगा आंसर। ABCD 4 ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पर भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है किसका, कॉसेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स 2 का, ठीक है। तो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, यहाँ पे जो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं वो भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो कॉसेक इनवर्स 2 का आपको पूछ रहा है। तो कॉसेक इनवर्स 2 पूछ रहा है तो क्या तुमको पता है 2 किस वैल्यू के लिए, कॉसेक के किस वैल्यू के लिए आता है, तो पता है कॉसेक के 2 जो है पाई/6 के लिए आता है। कॉसेक पाई/6 का वैल्यू 2 होता है। तो तुम यहाँ 2 के जगह पे क्या लिख सकते हो, कॉसेक इन्वर्स को कॉसेक इन्वर्स रहने दो, 2 के जगह पे क्या लिख सकते हो, 2 के जगह पे तुम कॉसेक पाई/6 लिख सकते हो, कॉसेक पाई/6। अब यहाँ से क्या हुआ कि आपका कॉसेक से कॉसेक खत्म हो गया, बच गया पाई/6 आपका आंसर। मतलब कि कौन सा ऑप्शन आपका मैच किया, ध्यान दो नीचे इमेज में बताओ ABCD कौन सा ऑप्शन मैच किया, पाई/6 मतलब कि B ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा, B ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल सकते हैं, आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं, इसको हम लोग इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उसको आंसर देने की कोशिश करो। थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, जल्दी जल्दी देखते हैं कौन सबसे पहले देता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन जो है बोर्ड पूछता है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन में भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालने को बोला है, किसका प्रिंसिपल वैल्यू, तो देखो वहाँ पे कॉस इनवर्स -1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू, यही पूछ रहे हैं ना, कॉस इनवर्स -1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू। तो क्या तुमको पता है -1/√2 जो है कॉस के किस वैल्यू के लिए आता है, तो पता होगा कॉस के -π/4 के लिए, कॉस -π/4 का वैल्यू जो है -√2 होता है, ठीक है। चलिए तो ये बात हमको क्लियर है। अच्छा ये तो ठीक है। अब तुमने एक और फॉर्मूला पढ़ रखा था, याद करो, कॉस -θ अगर रहता था तुम उसको लिखते थे पाई -cos θ। क्या ऐसा तुम लिखे थे पाई -cos θ?
लिखते थे ना, कॉस माइनस थीटा था तो पाई माइनस कॉस थीटा लिखते थे, तो वो वाला अभी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कॉस इनवर्स छोड़ो, इस फार्मूला को हम लोग अप्लाई नहीं करते, हम लोग इस फार्मूला पे अभी यूज करते हैं। बाद में हम लोग कुछ मतलब कि और क्वेश्चन इस टाइप का कर लेंगे इस फार्मूला पे, तब जाके हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कॉस माइनस पाई बाई 4 यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस माइनस पाई बाई 4, ठीक है। चलो, तो ऐसा आया, तो कॉस इनवर्स कॉस माइनस पाई बाई 4। अब देखो, अब क्या आपका कॉस माइनस थीटा इस फॉर्म में है, कॉस माइनस थीटा माइनस पाई बाई 4, तो पाई माइनस कॉस थीटा, तो बस क्या कर दो यहाँ पे, कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस कॉस थीटा होगा, तो कॉस इनवर्स का तो कॉस इनवर्स रहेगा ही रहेगा, क्या हो जाएगा बताओ, रहेगा ना। लेकिन उससे पहले आप एक बात ध्यान दो, यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस कॉस थीटा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा, थीटा कितना, पाई बाई 4, यही ना, बोलो यही ना होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा होगा ना। या फिर अगर तुम इसको अप्लाई नहीं करना चाहो तो क्या होगा, चलो अगर तुम उसको अप्लाई नहीं करना चाहो तो तुम यहाँ पे कर सकते हो, कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स छोड़ दो, कॉस को कॉस छोड़ दो, और हमने बताया था आपको 4 चीज़ अप्लाई करके देख लेना है, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, या फिर 2 पाई प्लस थीटा, या फिर 2 पाई माइनस थीटा, ये सभी चीज़ को अप्लाई करके देखना है, और कौन सा जो है इसमें वैलिड है ये आपको देख लेना है। तो आपको पता होगा इसमें तुमको पाई प्लस थीटा वैलिड है, पाई प्लस थीटा वैलिड है, तो पाई प्लस थीटा करेंगे, और थीटा क्या है, माइनस पाई बाई 4, मतलब पाई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या हो, कॉस से कॉस कटेगा, तो पाई माइनस पाई बाई 4 क्या आ जाएगा आपका, तो ध्यान दो 3 पाई बाई 4, तो मतलब 3 पाई बाई 4 आपका आंसर हो गया। देख लीजिए, मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच किया, क्या आपका सही है या नहीं है, आप ये भी हमें बताते चलना। तो 3 का आपका कौन सा ऑप्शन मैच किया, ध्यान दो, तो 3 का आपका जो है सी ऑप्शन मैच कर जाएगा, सी ऑप्शन आपका मैच किया ना, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, आ जाओ, इसको हम लोग इरेज करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 4 नंबर क्वेश्चन, आप लोग आंसर देने की कोशिश करो, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। नीचे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा 4 नंबर क्वेश्चन, आप लोग आंसर दो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे हम आपको सॉल्व करके बताते हैं, सभी लोग पहले आंसर दे दीजिए जल्दी जल्दी फटाफट, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, इसमें भी प्रिंसिपल 2 4 ऑप्शन है आपके पास, और 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका आपको जवाब देना है। तो देखो क्वेश्चन क्या है आपका, 4 नंबर, साइन इनवर्स -1/2, ठीक है, इसका आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है ना, नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको। तो साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल है, तुमको पता होगा -1/2 किस वैल्यू के, साइन के किस वैल्यू के लिए आता है, तो पता होगा तुमको साइन -π/6 के लिए आता है ना, साइन -π/6 के लिए, ठीक है। तो साइन -π/6 के लिए आता है, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे क्या कर दो, तो साइन इनवर्स को साइन रहने दो, साइन इनवर्स को साइन इनवर्स रहने दो, -1/2 के बदले तुम क्या लिख सकते हो, साइन -π/6 लिख सकते हो, लिख दिए हमने, साइन इनवर्स इंटू साइन -π/6। अब क्या करना है, तुमको चेक कर लेना है क्या -π/6 साइन के रेंज में है या नहीं। तो -π/6 कहने का मतलब -30, और -30, और इसका रेंज क्या होता था, -π/2 से लेकर π/2 तक क्लोज इंटरवल, यही होता था ना, रेंज याद है ना आपको। तो क्या -30 इसका मतलब -90, और इसका मतलब 90, तो क्या -30 इसके बीच में नहीं आएगा, तो आएगा, तो बस क्या हो जाएगा, तो ये उसके रेंज में है, मतलब -π/6 आपका आंसर हो जाए। तो कौन सा ऑप्शन मैच किया, ABCD में से कौन सा ऑप्शन मैच किया 4 का, आप लोग ध्यान दो। तो ABCD में से आपका जो ऑप्शन मैच किया वो है A, ठीक है, ये ऑप्शन आपका मैच किया। ओके, चलो, तो ये तो हमारा 4 नंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नीचे स्क्रीन पे आ रहा होगा, कंप्यूटर वहाँ से स्क्रीन पे क्वेश्चन को डालिए, बच्चों को दिखाइए क्या क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा, इसमें भी आपको क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। किसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, ध्यान दो। तो 5 नंबर का प्रिंसिपल वैल्यू किसका निकालना है, तो आपको पता है कॉस इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग यही काम किए थे, साइन इनवर्स -1/2 का निकाले थे, अब हमको कॉस इनवर्स -1/2 का निकालना है। कुछ नहीं करना है, कॉस इनवर्स -1/2 है ना, बस इसको क्या करो, कॉस पता होगा -1/2 किस वैल्यू के लिए, कॉस के किस वैल्यू के लिए आता है, तो कॉस -π/3 के लिए आता है ना।
तो बस कुछ नहीं करना है, कॉस इन्वर्स को कॉस इन्वर्स रहने देते हैं भैया, और कॉस -1/2 को -π/3 लिख देते हैं, बस सिंपल। अब क्या कीजिए, क्या हम लोग को रेंज पता है कॉस का? तो हाँ भैया पता है, इसका जो रेंज है क्लोज इंटरवल 0 से पाई होता है, मतलब कि 0 से पाई और -π/3 तो 0 से छोटा हो गया, मतलब रेंज के अंदर नहीं है, रेंज के अंदर नहीं है मतलब इसको रेंज में लाना होगा। तो हम लोग इसके बदले क्या ले सकते हैं, कॉस इन्वर्स कॉस, क्या लिख सकते हैं, π-π/3 लिख दो, हो गया ना, cos π-π/3। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, cos से cos खत्म होगा तो बचेगा आपका π-π/3 मतलब कि 2π/3, तो 2π/3 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन आपका मैच किया, ध्यान दो नीचे फिर से आपको शो हो रहा होगा, तो 5 का कौन सा ऑप्शन मैच किया आपका, बता दो, बी ऑप्शन आपका मैच किया 5 का, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपको देखो, ध्यान से देखना, 6 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से और आंसर देने की कोशिश करो, ठीक है। सब एक जैसा क्वेश्चन है, आपको मज़ा आ रहा होगा और ध्यान से देते चलो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन आपको फिर से वही काम करना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है tan इनवर्स -√3 का, ठीक है। ये सब तो याद हो जाएगा अब आपको, tan इनवर्स -√3 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से, आपको पता है -√3 tan के किस वैल्यू के लिए होता है, तो पता होगा कि tan माइनस पाई बाई किसके लिए होता है, √3, तो π/3 के लिए होता है ना, तो -π/3, तो tan -π/3 के लिए होता है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे तुम लिख सकते हो tan इनवर्स को tan इनवर्स और -√3 के बदले tan इनवर्स tan इनवर्स नहीं ना, tan π/3, tan -π/3, इस तरीके से tan इनवर्स से tan खत्म होगा, -π/3 बचेगा, ये आपका आंसर हो गया भैया। और कौन सा ऑप्शन मैच किया, तो ध्यान दो 6 का कौन सा ऑप्शन मैच किया आपको, तो सी ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, 7 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो और जवाब देने की कोशिश करो। 7 नंबर का आंसर क्या होगा, ABCD 4 ऑप्शन है, क्या होगा आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बता दो, ठीक है। आपको नीचे शो हो रहा होगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, लेकिन किसका, तो cot इनवर्स -1 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, यही ना, cot इनवर्स -1 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं करना है, बस ध्यान दो क्या करना है। आपको पता है -1 cot के किस वैल्यू के लिए होता है, तो पता होगा cot -π/4 के लिए -1 होता है, मतलब cot -π/4 का वैल्यू -1 होता है, सिंपल। तो बस कुछ नहीं, cot इनवर्स cot -1 के बदले क्या डाल दो, cot -1 के बदले क्या डाल दो, cot -π/4, बस ये cot इनवर्स cot -π/4। अब क्या हुआ, क्या हमको -π/4 जो है क्या हमारे रेंज में है या नहीं है, तो ध्यान दो ये हमारे रेंज में नहीं है, रेंज में नहीं है तो यहाँ पे तुमको क्या अप्लाई कर दो, तो यहाँ पे तुम अप्लाई कर दो cot इनवर्स cot π-π/4। ये सब चीज़ जो है हम आपको सिखा रखे हैं, जो हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर था, जो लाइव क्लास था, उसमें हम आपको सिखा रखे। जिन लोगों ने नहीं अभी तक सीखा है, जिन लोगों ने अभी तक हमारा वीडियो वो वाला नहीं देखा है, आप जाओ प्लेलिस्ट में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप जो है देख लो, पहले सीख लो कैसे कैसे हम लोग क्या क्या अप्लाई करते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या क्या है, क्या क्या फार्मूला इसमें यूज होता है, ये सब आपको वहाँ पे हम बताएं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके सीख लो, या फिर डायरेक्ट आप चैनल खोलोगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, आपको मैथ्स का फोल्डर मिलेगा, क्लास 12 मैथ्स का फोल्डर मिलेगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। ओके, तो ये हो गया, तो cot इनवर्स से cot खत्म हो गया, मतलब π-π/4 बचा, तो π-π/4 इज वाट, तो 3π/4, तो 3π/4 कहने का मतलब आपका आंसर हो गया। ये कौन सा ऑप्शन आपका हुआ, तो 7 का आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सर, तो 7 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हमारा 7 है। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर महाशय स्क्रीन पे दिखाइएगा बच्चों को। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, 8 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। 8 नंबर का आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी जल्दी दीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। देखिए 8 नंबर क्या है, आप पहले क्वेश्चन पढ़ो। तो 8 नंबर में भी आपको बोला है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालना है, द प्रिंसिपल वैल्यू इज, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो क्या होगा, 8 का सेक इनवर्स किसका पूछ रहा है, तो सेक इनवर्स
2/√3 का पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है, सेक इनवर्स 2/√3, अच्छा -2/√3 पूछ रहा है ना, तो -2/√3 कुछ नहीं करना है, आपको याद करना है वैल्यू कि -2/√3 सेक के किस वैल्यू के लिए होता था। अच्छा माइनस में नहीं याद है, कोई बात नहीं, 2/√3 सेक के किस वैल्यू के लिए होता था, तो पता होगा कि 2/√3 जो है सेक के π/6 के लिए होता था, तो सेक के π/6 के लिए होता था। अब कुछ नहीं करना, यहाँ माइनस लगा है तो -π/6 के लिए होगा, बस सिंपल। ठीक है, चलो अब आगे देखो। ठीक है, तो क्या हो गया, सेक इनवर्स को सेक इनवर्स छोड़ दो, -2/√3 के बदले तुम क्या डाल दो, सेक -π/6 डाल दो, तो सेक इनवर्स सेक -π/6 हो गया, सिंपल। इस तरीके से सेक इनवर्स से, अच्छा क्या -π/6 के रेंज में है, तो चेक करोगे तो उसके रेंज में नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो तुमको क्या कर देना है, कुछ नहीं करना है, अप्लाई कर दो, सेक इनवर्स को सेक छोड़ दो, सेक π-π/6 कर दो, π-π/6 कर दो, सेक इनवर्स से सेक खत्म हुआ, π-π/6 बच गया, ये बच गया ना, क्या आएगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेगे तो 5π/6 आ गया, मतलब कौन सा ऑप्शन आपका मैच किया, 8 का कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा भैया, तो 5π/6 आपका सी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है ना, तो सी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर वहाँ से स्क्रीन पे लाइए बच्चों लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से और आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसको हिंदी मीडियम वाले भी कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले, सबका एक ही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज अलग। प्रिंसिपल वैल्यू है तो आप सोच लो प्रिंसिपल वैल्यू को क्या बोलते हैं, आपको पता होगा प्रिंसिपल वैल्यू हिंदी में किसको कहते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। अब अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है ना, नहीं 9 नंबर क्वेश्चन है ना, 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन आपको क्या है, फिर से प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए बोला है, कॉसेक इनवर्स -√2 है ना, -√2 के लिए। ठीक है, कॉसेक इनवर्स -√2 के लिए आपको भैया प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, यही है क्वेश्चन। तो कुछ नहीं करना है, आपको पता है -√, अच्छा कॉसेक के लिए √2 किस वैल्यू के लिए होता है, तो पता होगा कॉसेक π/4 के लिए होता है, तो माइनस है तो यहाँ पर भी दोनों जगह माइनस हो जाएगा, सिंपल। तो हम लोग -√2 के बदले क्या डाल सकते हैं, कॉसेक -π/4, तो कॉसेक इनवर्स को कॉसेक इनवर्स रहने दो, कॉसेक -π/4 डाल दिए। ठीक है, चलो इस तरीके से, सॉरी π/6 लिख दिए हैं, इस तरीके से हो गया। अब देखो क्या -π/4 उसके रेंज में आ रहा है, यस और नो, तो आप लोग चेक करो तो उसका रेंज जो है क्या होता है, तो पता होगा माइनस क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर π/2, जिसमें क्या नहीं होता है, जिसमें 0 नहीं होता है, ये होता है उसका रेंज। तो बस इसके रेंज में -π/4 आ रहा है, तो मतलब कॉसेक इनवर्स से कॉसेक खत्म, तो π/4 इज योर आंसर। मतलब कौन सा ऑप्शन आपका मैच किया, 9 का कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा भैया, तो -π/4 ए ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, क्या है क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन। आप देखिए ध्यान से देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, पढ़िए ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा, कौन सा सही होगा। अच्छा आप लोग ये भी बताते चलना कि मज़ा आ रहा है ना आपको ऑब्जेक्टिव करने में। ठीक है, इसी तरीके से हम सभी चैप्टर्स का प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, अभी तो मतलब कि धीरे धीरे करेंगे, अभी तो शुरुआत हुआ है हमारा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन आपको पता होगा, कॉट इनवर्स -√3 का आपको पूछ रहा है, कॉट इनवर्स -√3 का कुछ नहीं करना है, ध्यान दो, पता होगा -√3 किसका वैल्यू होता है, कॉट में -√3 किसका वैल्यू होता है, तो पता होगा कॉट में -√3 जो है आपका π/6 का वैल्यू होता है, तो π/6 है तो कॉट π/6, लेकिन माइनस लगेगा क्यों, क्योंकि -√3 है तो कॉट -π/6। तो बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू डाल दो, कॉट इनवर्स कॉट -π/6, सिंपल, ये वैल्यू डाल दिए हम लोगों ने, पुट कर दिया, कॉट इनवर्स से कॉट खत्म होगा, -π/6 बचेगा, आंसर क्या आएगा, तो आपको पता। अच्छा पहले चेक कर लो कि कॉट इनवर्स कॉट -π/6 जो हमने डाला, क्या ये -π/6 उसके रेंज में है या नहीं है। तो आपको इसका रेंज पता है साहब, क्या होता है इसका रेंज, तो नहीं पता है ना, चलो पता होना चाहिए था, पता कर लेना, वीडियो जाके देख लो हमारा पुराना वाला, पता चल जाएगा। तो कॉट इनवर्स कॉट π-π/6 कर देते हैं, सिंपल। ठीक है, रेंज में नहीं है इसलिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो कॉट इनवर्स से कॉट खत्म होगा, तो π-π/6 आपका बचेगा, मतलब 5π/6, 5π/6 इज योर आंसर। एंड विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा,
10 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बता दो। 5/6 है ना, तो 5/6 मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे जैसा कि शो हो रहा है, आप लोग पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो और आंसर दो, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम जो है ना यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखते चल रहे हैं, सब कुछ लिखते भी चल रहे हैं, जहाँ जो चीज़ यूज़ हो रहा है, जिस क्वेश्चन में जो भी यूज़ हो रहा है हम लिखते चल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। डायरेक्ट हम मतलब औरों की तरह नहीं कि इसका ये क्वेश्चन पढ़ दिए, जैसे फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ये क्वेश्चन है, ये आंसर इसका सही हो जाएगा, इसका आंसर बी सही, ऐसा नहीं, आपको हम डिटेल में बताते चल रहे हैं, ठीक है। चलो, तो आपका काम है शेयर करते रहना। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान दो। साइन इनवर्स साइन 2π/3, यही है ना, साइन इनवर्स साइन 2π/3। कुछ नहीं करना है, आपको बस सोच लेना है क्या 2π/3 हमारे रेंज में है या नहीं। तो याद करो, साइन का जो रेंज होता था वो क्या होता था, क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 तक होता था, यही रेंज होता था ना। तो क्या इसके रेंज में है या नहीं है, ये -π/2 से π/2 के रेंज में है या नहीं है। तो देखो 2π/3 है तो 2 × π/3 इसको लिख सकते हो। तो π/3 कहने का मतलब क्या, तो 2 × 60 डिग्री, तो 2 × 60 डिग्री मतलब 120 डिग्री। तो 120 डिग्री क्या ये 90 होता है ना, ये -90 और ये 90, ठीक है। तो 90 और -90 के बीच में क्या आ रहा है, क्या 120 नहीं आएगा, नहीं आएगा मतलब उसके रेंज में नहीं है। तो रेंज में नहीं है तो रेंज में लाना होगा। तो कैसे लाएंगे, ध्यान दो। तो अगर हम लोग कर दे साइन इनवर्स साइन, आपको पता है 2π/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π-π/3 अगर हम लोग लिख दे 2π/3 को, तो क्या अगर π-π/3 अगर करेंगे तो 2π/3 ही आता है ना। तो 2π/3 के बदले हम लोग π-π/3 भी तो लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स साइन इसके बदले हम लोग लिख देते हैं ये π-π/3, ठीक है। क्यों लिखे अभी थोड़ा देर बाद पता चल जाएगा। अब देखो π-π/3 होगा। अब आपको पता होगा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो सिंपल साइन थीटा हो जाएगा, मतलब साइन इनवर्स से साइन इनवर्स खत्म होगा। अच्छा, खत्म से पहले देख लो, साइन इनवर्स इंटू साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, मतलब साइन π/3 हो गया। मतलब आपका साइन वर्सेस साइन खत्म हो गया, मतलब आपका π/3 आंसर हुआ। और कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये आप हमें बता दो। तो 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए जल्दी जल्दी। 11 का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट, ठीक है। चलो, अब अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप ध्यान से उसका भी आंसर देने की कोशिश करना। देखो नीचे शो हो रहा होगा आपको स्क्रीन पे, आप ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। 4 ऑप्शन है आपके पास ABCD, देखिए कि क्या आपका सही है, आप बना के देखो, चेक करो, ठीक है। और जहाँ पर भी आपको लगता है ना कि हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, आप क्या करो कि आप वीडियो को रोक लो और फिर आप सॉल्व कर लो और आंसर फिर वीडियो को प्ले करके आप देखो कि क्या हमने सही बनाया नहीं बनाया, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, ये आपके हाथ में, आप हमको आगे भी कर सकते हो, आप हमको पीछे भी कर सकते हो, तो आपके हाथ में है, ठीक है। चलिए, तो 11 नंबर हमने कर लिया। अब 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको 12 नंबर नीचे हमने बोला कि शो हो रहा है, तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है आपने पढ़ा होगा। तो इसमें भी आपको सेम क्वेश्चन है 11 की तरह, वैल्यू निकालना है किसका, तो कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 का, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 का वैल्यू निकालना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, नीचे दिखाई दे ही रहा होगा। तो क्या 13π/6 हमारे रेंज में है, तो कॉस का रेंज क्या होता था, 0 से लेकर पाई तक के ही होता था ना। तो क्या 0 से लेकर पाई तक है इसके रेंज में, नहीं है भैया, पाई से बड़ा आ जा रहा है, क्योंकि 13π/6 हो जा रहा है, मतलब कि ये तो पा जा रहा है, मतलब कि ये जो है रेंज में नहीं है। तो चलो, रेंज में नहीं है तो हम लोग इसको रेंज में लाने की कोशिश करते हैं। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस, और 13π/6 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो ध्यान दो, अगर हम लोग 13π/6 है हमारे पास, तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 2π - π/6, क्या लिख सकते हैं 2π - π/6। अगर 2π - π/6 है, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ, या फिर 2π + π/6 लिखेंगे, बोलिए 2π + π/6 लिखेंगे ना, 2π + π/6 लिखेंगे ना भैया। चलिए, तो 13π/6 है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 2π + π/6, बोलिए यस और नो, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बोलिए। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, बोल दीजिए जल्दी से फटाफट।
लिख सकते हैं। अब देखो, अब आप लिख सकते हैं, आप इसको सॉल्व किए होगे और चेक कर लिए होगे। तो cos 2 पाई यहाँ पे लिख दो, cos 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख दिए। अब बस कुछ नहीं, cos 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिखे ना। अब हमको क्या एक फॉर्मूला याद है, cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होता था, तो cos थीटा होता था ना। cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होता था, cos थीटा होता था। तो 2 पाई प्लस थीटा क्या होगा, तो cos इनवर्स का cos इनवर्स रहेगा, cos 2 पाई प्लस थीटा, ये वाला चीज़ cos 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, तो cos थीटा हो जाएगा। मतलब cos और थीटा क्या है, पाई बाई 6 है। तो बस ये हो गया, cos इनवर्स से cos खत्म होगा, बचेगा आपका पाई बाई 6। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए जल्दी जल्दी। 12 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए। पाई बाई 6 मतलब डी ऑप्शन मिला लिए होगे तुम, डी ऑप्शन तुम्हारा सही है। अगर जिनका भी डी ऑप्शन सही है बहुत बढ़िया, तुम लोग जवाब देते रहो इसी तरीके से। हम सबका आंसर देख रहे हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं, हम सबका आंसर देख रहे हैं, तुम लोग जवाब इसी तरीके से देते रहो, ठीक है। चलो अब 13 नंबर क्वेश्चन आपको नीचे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप लोग आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए 13 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी सी डी, फिर हम आपको बताते हैं। चलो 13 नंबर का, 13 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप देखिए। क्या है इसमें भी आपको वैल्यू निकालना है, tan इनवर्स 7 पाई बाई 6 का, ठीक है। tan इनवर्स 7 पाई बाई 6 यही क्वेश्चन है आपके पास, इसका आपको वैल्यू निकालना है। चलो देखो, बहुत बढ़िया जवाब, वेरी गुड, सब लोग सही जवाब दे रहे हो। कुछ लोग गलत जवाब दे रहे हैं, जो कि आप लोग सही करो, मेहनत करो थोड़ा सा। तो tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 है ना, तो कुछ नहीं करना है, tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 है, कुछ नहीं करना है। आपको पता है अगर हम लोग 7 पाई बाई 6 को तोड़ देना है, 7 पाई बाई 6 को हम लोग तोड़ सकते हैं ना पाई प्लस पाई बाई 6 पे। अगर पाई प्लस पाई बाई 6 को सॉल्व करेंगे तो फिर से तो 7 पाई बाई 6 ही आएगा। मतलब 7 पाई बाई 6 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। तो लिख दो tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 की जगह पे पाई प्लस पाई बाई 6 लिख दिया, सिंपल। पाई प्लस पाई बाई 6 लिखे, tan इनवर्स से tan खत्म हो गया, पाई प्लस पाई बाई 6 मतलब tan 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है बताओ, tan 180 डिग्री प्लस थीटा tan थीटा होता है। मतलब क्या होगा, tan इनवर्स का tan इनवर्स रहेगा ही रहेगा, और tan 180 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, मतलब tan पाई बाई 6 हो जाएगा। tan इनवर्स से tan खत्म होगा भैया, पाई बाई 6 आपका आएगा, पाई बाई 6 आंसर हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन मैच करेगा आपको नीचे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 13 का कौन सा ऑप्शन आपका मैच किया जल्दी बताइए। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ना, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी आएगा क्वेश्चन सब, तो आपको ध्यानपूर्वक सही जवाब देना है। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नीचे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप लोग आंसर देने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जल्दी जल्दी। क्या है क्वेश्चन आप ध्यान दो, तो इसमें भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ क्या है, cot इनवर्स cot 5 पाई बाई 4 है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, cot इनवर्स cot 5 पाई बाई 4 है ना। तो इसका आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, नीचे आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, आप लोग इसका आंसर दीजिए, अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए फटाफट। देखते हैं कौन सही उत्तर देता है इसका। चलिए आपने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया बात, सभी लोगों ने आंसर दिया है। आ जाओ अब हम इसको आपको बताते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो cot इनवर्स cot 5 पाई बाई 4 है ना, तो क्या cot इनवर्स cot 5 पाई बाई 4, अच्छा एक बात बोलो, क्या हम लोग 5 पाई बाई 4 जो है इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, क्या हम लोग 5 पाई बाई 4 को लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 4, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अगर 5 पाई बाई 4 को हम लोग पाई प्लस पाई बाई 4 लिख दे तो फिर से तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 पाई बाई 4 ही आएगा, लिख सकते हैं। तो cot इनवर्स cot पाई पाई बाई 4, ठीक है, पाई प्लस पाई बाई 4 इस तरीके से लिख दिए 5 पाई बाई 4 के बदले। अब देखो तो cot पाई प्लस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो यहाँ से cot इनवर्स रहेगा और क्या हो जाएगा cot पाई प्लस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, cot पाई बाई 4 बचेगा, cot पाई प्लस थीटा cot थीटा होता है, cot खत्म, मतलब पाई बाई 4 आंसर। मतलब आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो 14 का आप मिला लो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने भी ए ऑप्शन दिया है वेरी गुड। चलो अब लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ध्यान दीजिए 15 नंबर क्वेश्चन और
ध्यान से उसका आंसर देने का कोशिश कीजिए आप लोग। आई होप कि आप लोग बना लोगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, 15 नंबर, सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपको नीचे शो हो रहा है। सेक इनवर्स सेक 8π/5, सिंपल सेक इनवर्स सेक 8π/5, इसी का तो वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं है, 8π/5 है। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 2π, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 2π माइनस, अगर 2π है तो नीचे में तो 5 जाएगा ही जाएगा। तो अगर एलसीएम लेंगे तो 10π में से कब क्या घटाएंगे कि 8 आएगा, तो 10 में से 2 घटाएंगे तब है ना, मतलब 2π माइनस 2π/5। ठीक है, तो अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो फिर से आपका आ जाएगा 8π/5। तो इसके बदले हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं, तो लिख दो सेक इनवर्स के सेक इनवर्स सेक, और इसके बदले 8π/5 के बदले हम लोग लिख देते हैं 2π माइनस 2π/5, सिंपल है ना। अब देखो बच्चा 2π माइनस थीटा क्या होता है सेक में, सेक 2π माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। सिंपल लिख दो, सेक इनवर्स का सेक इनवर्स रहेगा सेक 2π माइनस 2π/5 क्या हो जाएगा कॉस 2π सेक 2π/5 हो जाएगा। सेक इनवर्स से सेक खत्म, क्या बचेगा आपका 2π/5 बचेगा। 2π/5 इज योर आंसर। मतलब कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 15 का ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से कौन सा सही हो गया, तो आपका ए ऑप्शन आपका सही हो गया ना भैया। मिला लो आप, मिला लो, पीछे क्वेश्चन देख लो और मिला लो। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो, आपको नीचे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा 16 नंबर क्वेश्चन। क्या है 16 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़िए और आंसर देने का कोशिश कीजिए। 4 ऑप्शन है आपके पास, बहुत हल्का क्वेश्चन है, चिंदी सवाल है, चिंदी सवाल, इस टाइप का ही सवाल आपके एग्जाम में आएगा। इससे भारी अगर आ गया ना तो फिर चैनल को जो है ना रिपोर्ट मार के चले जाना। अगर इससे भारी अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो अगर इससे बाहर आ गया तो ठीक है, जो हम नहीं आएगा, ठीक है, जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं उसके अंदर से ही आएगा आपका। ठीक है, देखो क्या है 16 नंबर क्वेश्चन, तुमने पढ़ा है क्वेश्चन, और देखो ध्यान से क्या है क्वेश्चन, कॉसेक इनवर्स कॉसेक 4π/3। देखो ठीक से लिख देते हैं ना आपके लिए, कॉसेक इनवर्स कॉसेक 4π/3, यही है क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, 4π/3 को तोड़ लेना है। तो 4π/3 है भैया, तो हम लोग इसको π + π/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। π + π/3 है तो π + π/3 जब सॉल्व करेंगे तो 4π/3 आएगा बस। तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक 4π/3 को π + π/3 लिख देते हैं, कॉसेक π + π/3। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए 11वां क्लास का, ठीक है। क्या कॉसेक π + थीटा क्या होता था, माइनस कॉसेक थीटा होता था ना, माइनस कॉसेक थीटा होता था ना, कॉसेक π + थीटा, कॉसेक π + थीटा माइनस कॉसेक थीटा, याद है ना बच्चा। चलो याद नहीं है तो जाओ याद कर लो, ठीक है। कहाँ से, हमारे पीछे के वीडियो में या फिर टेलीग्राम चैनल पे हमने इंपॉर्टेंट फार्मूला का लिंक दे रखा है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला का PDF लिंक मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड करके पढ़ लो, ठीक है। आ जाओ, कॉसेक इनवर्स कॉसेक π + π/3 क्या होता है, तो कॉसेक इनवर्स को कॉसेक इनवर्स रहने दो, कॉसेक π + थीटा माइनस कॉसेक थीटा, तो लिख दो माइनस कॉसेक थीटा के जगह पे π/3, सिंपल। क्या बच गया, कॉसेक से कॉसेक खत्म होगा, बचेगा आपका -π/3 एंड -π/3 इज योर आंसर। एंड विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 16। देखो तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाए ना, बी ऑप्शन में आपका -π/3 आपको दिख रहा होगा, तो बी ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नीचे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन शो हो रहा है ना। चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, 17 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताइए। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर बताता है और कौन सही सही आंसर बताता है, ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन का। आ जाओ 17 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग गौर करते हैं। क्या है, tan इनवर्स tan 3π/4, सिंपल है, इसका भी वैल्यू ही निकालना है। tan इनवर्स tan 3π/4 है ना, बस इसका वैल्यू निकाल दो भैया।
कुछ नहीं करना है, हमको 3π/4 को तोड़ लेना है। तो क्या तोड़ने का मतलब हथौड़ी से नहीं तोड़ लेना है। 3π/4 कहने का मतलब क्या हो गया, पाई माइनस π/4, यही ना, पाई माइनस π/4 करेंगे तभी ना 3π/4 आएगा। ठीक है, तो क्या लिख दे यहाँ पे, tan इनवर्स के tan इनवर्स और tan 3π/4 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/4, सिंपल। अब क्या बच गया, तो यहाँ पे tan इनवर्स का tan इनवर्स रहेगा, tan पाई माइनस π/4 क्या हो जाएगा, तो tan, अब याद करो एक छोटा सा ट्विस्ट और, tan इनवर्स बोल रहे हैं, tan पाई माइनस थीटा क्या होता था, याद होगा, माइनस tan थीटा होता था ना, tan पाई माइनस थीटा क्या होता था, माइनस tan थीटा होता था भैया। चलिए कोई बात नहीं, तो tan पाई माइनस π/4 क्या होगा, तो tan माइनस में होगा ना, तो मतलब माइनस tan थीटा, मतलब माइनस tan थीटा के जगह पे π/4। ठीक है, तो tan इनवर्स से tan खत्म, क्या बच जाएगा आपको, तो माइनस π/4 आपका बच जाएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, ध्यान दो नीचे आपको शो हो रहा था ना, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया बताइए जल्दी जल्दी। 17 नंबर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी जल्दी बता दो यार। माइनस π/4 आया ना, मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो गया, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट। ठीक है, मिलाते चलो, ठीक है, मिलाते चलो, और जो नहीं, जिनको नहीं आ रहा है वो सीखते चलो, मिलाते चलो, और जिनको नहीं आ रहा है वो सीखते चलो। ओके, आ जाओ, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखो 18 नंबर क्वेश्चन नीचे शो हो रहा होगा आपको, ध्यान से उसका आंसर देने की कोशिश करो। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, ध्यान दो, तो आपको वैल्यू निकालना है 18 नंबर क्वेश्चन में π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर। π/3 के जब π/3 लिख दो, माइनस साइन इनवर्स -1/2 है ना, साइन इनवर्स -1/2 है, कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू निकालना है। ध्यान दो, साइन इनवर्स को साइन इनवर्स रहने दो, ठीक है। अब -1/2 है ना, तो क्या हम लोग -1/2 को लिख सकते हैं, साइन, क्या लिख सकते हैं, -1/2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो पता होगा -1/2 का वैल्यू क्या होता था। अब इतना को ही सॉल्व करना है ना, -1/2 का वैल्यू क्या होता था, तो पता होगा, साइन -π/6 पे -1/2 आता था ना, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन -1/2 के साइन -π/6 लिख सकते हैं, लिख दिए हमने। चलो अब यहाँ से क्या मिल गया, π/3 माइनस क्या -π/6 रेंज में है साइन के, हाँ है, क्योंकि साइन का रेंज क्या होता है, -π/2 से लेकर π/2 होता है, तो हाँ भैया रेंज में है, मतलब कि सही है। तो साइन वर्सेस साइन खत्म होगा, बचेगा क्या अंदर, -π/6 बचेगा। क्या होगा, अब ध्यान दो, π/3 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस π/6 हो गया, सिंपल। तो π/3 प्लस π/6 क्या आएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो तुमको आएगा, एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, 6 एलसीएम 2π प्लस पाई, मतलब कि 3π/6। सॉल्व करोगे तो 3 2 6 हो जाएगा, मतलब π/2 ऑप्शन, π/2 कौन सा ऑप्शन आपका मैच करेगा ये बताओ। तो कितना नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर, तो 18 नंबर का कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ध्यान से बता दो। तो 18 का आपका π/2 सी ऑप्शन आपको मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ना सी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको नीचे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, 19 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से आप लोग जो है 19 का भी आंसर देने की कोशिश करो, ध्यान से पढ़ो। 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही है, और वो सही ऑप्शन क्या है ये आपको बता देना है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से तुक्का मार दो तुक्का, ए बी या फिर सी या फिर डी, कुछ मार दो। ठीक है, चलो तो ऑप्शन दो और बताओ, आ जाओ हम लोग देखते हैं क्या है सही आंसर क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला है ये। ठीक है, वैल्यू निकालना है साइन इनटू ब्रैकेट, मतलब साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इसीलिए तो बोले तुक्का मार दो। ठीक है, देखो पता होगा तुमको क्या, एक फॉर्मूला पता होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता था भैया, π/2 होता था।
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता था। साइन इनवर्स एक्स अगर यहाँ एक्स है तो कॉस इनवर्स में भी एक्स ही है, तो दोनों जगह एक्स है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पाई बाई टू है, सॉरी 1/2 है, तो यहाँ पर भी 1/2 है। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स प्लस में है, हाँ, तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू लिख सकते हैं। तो लिख दो, होगा 1। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया बता दो जल्दी जल्दी। 19 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी जल्दी बता दो। तो 19 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो कितना अच्छा और कितना सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपको नीचे शो हो रहा होगा, आप लोग आंसर देने की कोशिश करो जल्दी जल्दी फटाफट। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है और कितना सही आंसर देता है, एक्यूरेट आंसर किसका आता है। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 2020। क्वेश्चन बहुत आसान है, सेम क्वेश्चन है, कॉस tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा, यही आपको निकालना है ना, कुछ नहीं करना है, यही आपको निकालना है, कुछ नहीं करना है। सिंपल, आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या फॉर्मूला है तो ध्यान दो। ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स हमको नजर आ रहा है, दिमाग में चमक गया, क्या चमका हमको, तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स देखते ही दिमाग में चमका कि ये जो है इसका वैल्यू पाई बाई टू होता है। बस लिख दो यहाँ पे, कॉस की जगह पे कॉस रहेगा, ये जो है अभी अभी दिमाग में चमका है कि इसका वैल्यू पाई बाई टू होता है, पाई बाई टू हो गया, सिंपल। तो कॉस पाई बाई टू का वैल्यू क्या हो जाए, कॉस पाई बाई टू मतलब कि कितना आंसर 0, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका बता दो, इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जल्दी जल्दी बता दो फटाफट, देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है, ठीक है। चलो बताता क्या है, हमने तो बना ही दिया इसका आंसर। चलिए तो 20 नंबर ये ख़त्म होता है और इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा ना भैया, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मिला लो, मिला लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बोल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो टेलीग्राम का लिंक है और प्लस में इंस्टाग्राम का लिंक है, ठीक है, वहाँ तो तुम लोग डाउट पूछ सकते हो। नीचे स्क्रीन पे शो हो रहा है ना 21 नंबर क्वेश्चन, देखो क्या है 21 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखो। 21 नंबर क्वेश्चन में भी आपको वैल्यू निकालना है कि साइन इंटू कॉस इनवर्स 3/5 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप गौर करो कि यहाँ पे आपको कॉस इनवर्स 3/4 है, तो दिमाग में क्या चमका कि ठीक है कॉस इनवर्स 3/5 है ना, ठीक है भैया, हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, ठिट्टा मान लेते हैं। लेट कॉस इनवर्स 3/5 बराबर ठिट्टा, ये सब काम आपको रफ में करना है, ठीक है, या फिर आप जब ऑब्जेक्टिव कर रहे हो तो वो तो रफ में ही होगा वर्क, ठीक है। तो कॉस इनवर्स 3/5 बराबर ठिट्टा, ठीक है भैया। चलो यहाँ से जब ये चीज़ हमने माना तो हमको क्या मिला, कॉस को उधर भेजेंगे तो हमको मिला कॉस थीटा बराबर 3/4, सॉरी 3/5, यही ना। अच्छा पता करो कॉस थीटा क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा को रेशियो के फॉर्म में, कर्ली ब्राउन हेयर, याद है ना, सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक, तो कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली सी ब्राउन हेयर b/h, यही ना। तो cos थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, b/h बराबर 3/5। मतलब कि अगर हम लोग एक राइट एंगल ट्रेंगल बना ले, इस तरीके से राइट एंगल ट्रेंगल बना लेते हैं अगर हम लोग, ये 90 डिग्री हो जाता है, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस आपका क्या है 5 है, देखो ना ये हाइपोटेनस 5 है, और ये अगर थीटा है तो ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हमको नहीं पता है p, बेस पता है b, पता है b कितना है, देखो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 3 हो जाएगा। तो बेस पता है, हाइट पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता है, परपेंडिकुलर निकालना है तो p हम लोग निकाल लेते हैं। तो p बराबर क्या होता है, √h² - b² होता है ना, h² - b², तो क्या होगा h² - b² करोगे तो h² कहने का मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस b² कहने का मतलब 9। ये कैसे निकलता है हमने ट्रिग्नोमेट्री के पहले वीडियो में बता रखा है, आप जाकर वहाँ पे देख लो। तो क्या हो जाएगा ये, तो √16 हो जाएगा, √16 कहने का मतलब 4 हो गया p। अब साइन थीटा का लिखना चाहो कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो याद करो यहाँ पे देख लो, साइन थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर सम पीपुल है p/h होता है ना फॉर्मूला, देखो ना सम पीपुल है p/h होता है, तो p/h कहने का तो p कितना है भैया, तो p है हमारा 4, h कितना है भैया, h है हमारा 5, तो 4/5 हो गया। बस 4/5 हुआ, हम लोग इसको लिख सकते हैं थीटा बराबर, अगर यहाँ साइन थीटा बराबर 4/5 आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं, अगर साइन थीटा बराबर 4/5 आ गया तो थीटा बराबर हम लोग अगर साइन को उधर ले जाए तो थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन इनवर्स 4/5।
अब देखो ध्यान से, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 4/5 आ गया, कॉस इनवर्स 3/5 बराबर थीटा है, तो दोनों थीटा के बराबर, ये भी थीटा के बराबर, ये भी थीटा के बराबर, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। तो क्या कॉस इनवर्स के बदले हम लोग लिख सकते हैं साइन को साइन रहने दो, और कॉस इनवर्स 3/5 के बदले हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स 4/5। बता दिया अभी अभी कैसे आया ये, बोलो समझ में आया? बस इतना हो गया। उसके बाद क्या करना है, साइन से साइन खत्म, 4/5 आपका बचा। क्या 4/5 आंसर है भैया? हाँ भैया 4/5 आंसर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया? तो मिला लो, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन किसका किसका सही आया था? ठीक है, किसका किसका सही आया था एक बार जो है ना चैट बॉक्स में स्माइल का फोटो भेज दो या फिर हैंड्स अप का फोटो भेज दो कि भैया मेरा सही आया था, हाथ दिखा दो एक बार। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 22 नंबर क्वेश्चन नीचे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। 22 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी सवाल बहुत आसान है। ठीक है, तो इसी टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, बहुत सारे हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे, अभी चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन हमने जैसा कि बोला। क्या है 22 नंबर में? 22 नंबर कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 है, कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 है, यही क्वेश्चन है ना। कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन 2π/3, यही क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, आपको रेंज चेक कर लेना है। क्या 2π/3, पहले इसका देखो, इसका अलग रेंज चेक करेंगे और इसका अलग, क्योंकि ये कॉस में है और ये साइन में, तो कॉस वाले का रेंज चेक करो। तो कॉस का रेंज हमको पता है 0 से लेकर पाई, तो क्या 0 से लेकर पाई के बीच में है 2π/3? तो हाँ है, तो इसके बदले तो तुम 2π/3 लिख दोगे तो सही हो जाएगा। 2π/3 लिख दिए। ठीक है, प्लस क्या साइन में 2π/3 उसके रेंज में है? नहीं है। अच्छा, थोड़ा देर पहले हम लोग इसका वैल्यू निकाले थे, साइन इनवर्स साइन 2π/3 का, याद करो, थोड़ा देर पहले निकाले थे या नहीं निकाले थे? निकाले थे ना। क्या आता था वैल्यू? चलो छोड़ो, निकाल ही लेते हैं। आ जाओ, तो क्या लिख दे इसके? 2π/3 है, तो क्या लिख दे इसके बताओ? 22 नंबर है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? 2π/3 को हम लोग तोड़ सकते हैं π-π/3 पे, π-π/3 पे तोड़ सकते हैं ना। 2π/3 को हम लोग तोड़ सकते हैं π-π/3 को। हाँ भैया तोड़ सकते हैं। तो साइन इनवर्स का साइन इनवर्स रहने दीजिए और साइन 2π/3 को लिख दीजिए साइन π-π/3, सिंपल π-π/3 इस तरीके से। 2π/3 यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, प्लस साइन इनवर्स साइन π-θ क्या होता है? साइन थीटा होता है, तो साइन π/3 इस तरीके से। थीटा क्या है? π/3 है, साइन थीटा। यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन खत्म, π/3 बच गया, सिंपल। समझ में आया? तो 2π/3 प्लस π/3 क्या हो गया इसका आंसर? तो एलसीएम लोगे 3, ऊपर में 2π आएगा, नीचे इधर भी पाई आएगा, तो 3π/3, 3π/3, 3 से 3 कट गया, मतलब पाई आंसर। और पाई आंसर कहने का मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो 22 के लिए मिला लो, हैंड्स अप, हाथ उठा दो भैया। किसका किसका सही आया? डी ऑप्शन आपका सही हो गया ना। किसका किसका सही आया बता दो। चलो डी ऑप्शन किसका किसका सही आया 22 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोड़िए आगे बढ़ते हैं। जिनको नहीं आया वो आप समझो कैसे आया, ठीक है, और फिर से बनाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान देना। 23 नंबर क्वेश्चन नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे शो हो रहा होगा स्क्रीन पे। क्या है क्वेश्चन 23 नंबर? ध्यान दो, बहुत इजी क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। फिर से आपको वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है भैया? तो आपको जो है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, यही है, इसी का वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं करना है, tan इनवर्स √3 है ना, बस इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स √3 के बजाय क्या लिख सकते हैं? tan π/3। क्या इस तरीके से लिख सकते हैं? माइनस अच्छा एक मिडिल ब्रैकेट दो। क्यों? क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, सेक माइनस थीटा क्या होता है? पाई माइनस सेक थीटा होता है। तो इसके बदले तुम लिख सकते हो पाई माइनस सेक थीटा। सेक थीटा करने का मतलब सेक 2, ठीक है, इस तरीके से। क्या पाई माइनस सेक इनवर्स 2 लिख सकते हो ना। बस क्या हमने बताया ना, यहाँ पे देखो ना, फॉर्मूला लिख देते हैं। सेक माइनस थीटा रहता है तो क्या लिखते हैं? पाई सेक इनवर्स माइनस थीटा रहता है ना, सॉरी, सेक इनवर्स माइनस थीटा रहता है तो पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा होता है। क्या ये फॉर्मूला पढ़ रखे हो ना? पढ़ा रखे हैं हम। नहीं पढ़े हो तो जाओ, नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, पढ़ लो पहले,
ठीक है। तो यहाँ पे tan इनवर्स tan खत्म, π/3 आपका आंसर, माइनस यहाँ पे क्या होगा पाई माइनस सेक इनवर्स -2, तो सेक इनवर्स -2, तो सेक इनवर्स 2 किस वैल्यू के लिए आता है, सेक के किस वैल्यू के लिए 2 आता है, तो याद होगा π/3 के लिए आता है, तो 2 के बदले हम लोग लिख सकते हैं सेक π/3 इस तरीके से, ठीक है। क्या मिला यहाँ से π/3 मिल गया, माइनस ब्रैकेट पाई माइनस सेक के सेक खत्म, π/3 बच गया इस तरीके से, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान दो, यहाँ मिलेगा π/3, माइनस है, माइनस अंदर का सब साइन चेंज कर जाएगा, यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस पाई, और यहाँ मिल जाएगा π/3। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दो, अगर इसको सॉल्व कर रहे हो तुम तो क्या मिलेगा, पाई माइनस π/3, एलसीएम लोगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक है। एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -π/3 आंसर आएगा, -π/3 इज योर आंसर। सॉल्व करके देख लो, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपका मैच किया, तो ध्यान दो, इस ये जो है ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर जाएगा। सबका किया है ना मैच, जिनका नहीं किया है वो जो है हाथ उठा दीजिए एक बार कि मेरा नहीं किया, हम फिर से ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपको नीचे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ध्यान दो। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान से उसका आंसर दो। 4 ऑप्शन है आपके पास, ABCD 4 गो ऑप्शन है, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप जल्दी जल्दी बता दो। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी जल्दी बता दो। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाल के देख सकते हो, ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन आता है, इससे अलग कुछ जाता ही नहीं है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो आपको NCERT का क्वेश्चन है डायरेक्ट। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, यही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, फिर से वही काम प्रिंसिपल वैल्यू वाला। कॉस इनवर्स 1/2 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई क्या लिख सकते हैं 3 लिख दिए, cos π/3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स को साइन इनवर्स रहने दीजिए, 1/2 को भैया हम लोग लिख सकते हैं sin π/6 लिख सकते हैं। क्या मिला हमको, cos इनवर्स से cos खत्म हो गया, यहाँ π/3 मिल गया, प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स से साइन खत्म हो गया, यहाँ बच गया π/6, 2 से 6 कटेगा 3 बचेगा, क्या मिला π/3 प्लस π/3, क्या मिला π/3 प्लस π/3 प्लस करोगे तो 2π/3 आएगा। 2π/3 कहने का मतलब कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोलो बच्चा समझ में आया, जिनको नहीं समझ में आया बता दो किसको समझ में नहीं आया, ठीक है। हम या फिर आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आया इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे, हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, इसका फिर से हमको समझा दीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे हम आपको पार्टिकुलर जो है आपको समझा देंगे, वीडियो आपको दे देंगे उसका, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आपको शो हो रहा होगा नीचे स्क्रीन पे, ध्यान से उसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका जवाब, ठीक है। सवाल नीचे में है 25 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। 25 नंबर का सवाल नीचे है और आपका जवाब का इंतज़ार है हमको, ठीक है। 25 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। इसके आगे जो भी क्वेश्चन बच गया है वो हम लोग फिर कभी जब टेस्ट आपका होगा तब हम लोग करेंगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के सीरीज में होगा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, यही क्वेश्चन है ना। चलो क्या होगा, ABCD 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन है, क्या होगा आपका, तो आपको पता है इसका ऑप्शन सी जिन्होंने सही बोला है, चलो बहुत लोग सी ऑप्शन बोले, ठीक है सही है, ठीक है। चलो कैसे होगा ये देखो आप, तो tan 1 प्लस cos इनवर्स -1/2, इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसी टाइप का, इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, ठीक है। चलो कुछ नहीं करना है, tan इनवर्स के बदले tan इनवर्स रहने दो, और 1 के बदले हम लोग लिख सकते हैं tan π/4 लिख दिए, tan इनवर्स tan π/4, cos इनवर्स को cos इनवर्स रहने दो, -1 के बदले हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा पता होगा तुमको, पता होगा अभी हमने बोला, अगर एक फार्मूला तुमको पता होगा, चलो हम बता देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा था तो क्या फार्मूला होता, तो पाई माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा प्लस हो जाता था ना, ये फार्मूला होता था। तो वही तो चीज़ है, कॉसेक इनवर्स -1/2 है, ठीक है, वही तो चीज़ है। तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा करने का मतलब क्या, 1/2, ये ना हो गया। चलो ठीक है, इसको घेर दो, प्लस साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन इनवर्स को साइन इनवर्स रहने दो, ठीक है, और
साइन इनवर्स माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है ना, साइन इनवर्स को साइन इनवर्स रहने दो, -1/2 के बदले तुम लिख सकते हो साइन π/6, किस चीज़ में, माइनस में, ठीक है, साइन माइनस π/6 क्योंकि -1/2 है, ठीक है। चलो इतना तुमने लिख दिया। अब आगे देखो, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तो tan इनवर्स से tan खत्म होगा, π/4 बचेगा, tan इनवर्स से tan खत्म होगा, π/4 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स -1/2, पता होगा कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स रहने दो, 1/2 के बदले कॉस π/3 हम लोग लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं भैया, लिख सकते हैं, इसको घेर दो। क्या बचा, साइन इनवर्स से साइन खत्म हो गया, यहाँ प्लस माइनस -π/6 बच जाएगा। चलो भैया ये चीज़ समझ में आ गया। यहाँ हो गया आपका π/4 प्लस, ठीक है, ये वाला पाई लिख दो, प्लस पाई, ब्रैकेट हटा रहे हैं, माइनस, ठीक है, कॉसेक इनवर्स से कॉसेक खत्म हो गया तो π/3 बचेगा, मतलब -π/3 -π/6, वो वाला -π/6। इसको एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे भैया तो क्या होगा, तो क्या है हमारे पास, 4 है, 3 है और 6 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 का छोड़ो ना, तो 2 2 जा 4, 3 2 3 जा 6, ऐसा हुआ कुछ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 2 का 2 रहेगा, 1 का 1 1 का 1, ठीक है, तो 3 ने लिख दिया, ठीक है, 12 लिख दिया, 4 3 या 12 मतलब 3 पाई, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ प्लस 12 पाई, ठीक है, 3 4 या 12 मतलब -4 पाई, ठीक है, 6 2 या 12 मतलब -2 पाई, सिंपल, ठीक है। क्या मिला, 12 3 15 पाई, ध्यान दो, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, आ जाओ, नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ देख लो, क्या है 15 पाई, 12 3 15 पाई, माइनस माइनस वाला एक साथ, 4 2 6 -6 पाई, बटे का कितना 12, 15 में से 6 गया, 9 π/12 आया, 3 से काट दो, 3 3 या 9, 3 4 या 12 मतलब कि 3 π/4 आया, 3 π/4 आया। कौन सा ऑप्शन आपका मैच किया, तो ध्यान से देखो, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसका किसका सही हुआ बताइए, किसको किसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप नीचे बताइए किसको किसको समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए, तो सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। आ जाओ, तो हम लोगों ने आज 25 क्वेश्चन किया। अब इस 25 क्वेश्चन का जो पीडीएफ है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लो या फिर टेलीग्राम से ले लो, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, या फिर जो लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं लिंक के थ्रू, तो आपको सिंपल टेलीग्राम आपको डाउनलोड करके टेलीग्राम में चले जाना है, अपना अकाउंट बना लेना है, ठीक है। और टेलीग्राम में जाने के बाद आपको क्या सर्च करना है, महात्मा जी एडुकेटर, जो नीचे चैनल का नेम है सेम नेम आपको सर्च करना है, और जब सर्च करोगे तो सेम लोगो आपको मिलेगा और उसमें आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे हम सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, जो भी आपके बायोलॉजी के नोट्स हो गए, केमिस्ट्री के नोट्स हो गए, फिजिक्स के नोट्स हो गए, चाहे वो हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो, सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। मीडियम करने बताओ लैंग्वेज, ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन होकर ले सकते हो, और जो भी इन्फॉर्मेशन देना होता है क्लास से रिलेटेड वो सभी वहीं पे मिलता है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी डाउट हो नीचे इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है, यहाँ पे स्क्रीन पे शो भी हो रहा है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन करके हमसे पूछ सकते हो। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।